हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान मासिव मिलिट्री डिप्लॉयमेंट टू सऊदी अरेबिया। ये काफी टाइम से बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान जो है अपने एयरक्राफ्ट भेज रहा है, अपनी मिसाइल्स भेज रहा है, काफी कुछ ना सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय कर रहे हैं। और अब फिर से शायद ये न्यूज आई है, ये 1-2 दिन पहले ही पुरानी न्यूज है। लेट्स सी ऐसा क्या हो रहा है, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या मिडिल ईस्ट में ऐसा खेल शुरू हो चुका है जो पूरी दुनिया को आग हो में सकता है झोंक भाई। सकता है? और ट्रम्प सबसे ने बड़ा जो सवाल, हालात बनाए हैं, हो आखिर सकता है। पाकिस्तान ने अचानक सऊदी अरब में हजारों सैनिक, फाइटर क्यों जेट भेजे हैं? और एयर डिफेंस सिस्टम Why? क्यों भेज दिए? क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और दिल्ली तक हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में करीब 8,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। सिर्फ सैनिक ही नहीं, बल्कि JF-17 फाइटर जेट्स का पूरा स्क्वाड्रन, ड्रोन यूनिट्स और चीन का खतरनाक HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजा गया है। क्या पाकिस्तान किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या अमेरिका ईरान तनाव अब पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध के मैदान में बदल सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक बेहद गोपनीय रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार सैन्य बल भेजा है। बताया जा रहा है कि अप्रैल की शुरुआत में ही पाकिस्तान ने 16 लड़ाकू विमानों वाला स्क्वाड्रन वहां तैनात कर दिया था। अच्छा, इन अप्रैल विमानों में में ज्यादातर चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट्स शामिल हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में दावा है कि पाकिस्तान ने 2 ड्रोन स्क्वाड्रन और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी अरब में तैनात किया है। खास बात यह है कि इन सभी हथियारों और सैन्य सिस्टम को ऑपरेट पाकिस्तानी सैनिक कर रहे हैं, जबकि पूरा खर्च सऊदी अरब उठा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा धमाका उस वक्त हुआ जब रिपोर्ट में ये दावे सामने आए कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान सऊदी अरब में 80,000 तक सैनिक भेज सकता है। जी हां, 80,000 80,000। सैनिक। यानी अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़कता है तो पाकिस्तान सिर्फ दर्शक नहीं रहेगा, बल्कि सीधे साथ खड़े होके मोर्चे पर लड़ेगा। उतर सकता है। हाँ, तो इनका तो अब वैसे यहां भी समझिए फैक्ट साइन पूरा हुआ खेल हुआ है। क्या है। एक तरफ इनको तो अमेरिका करना और भी पड़ेगा। ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान की इतनी बड़ी सैन्य तैयारी सिर्फ ट्रेनिंग मिशन नहीं मानी जा रही। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात बेकाबू हुए तो ये फोर्स सीधे युद्ध में इस्तेमाल की जा सकती है। उधर चीन का एंगल भी इस पूरे मामले को और ज्यादा खतरनाक तो ये बना रहा क्या है, चक्कर क्योंकि चल रहा है? पाकिस्तान इनकी जिन कोई HQ-9 एयर डिफेंस आपस में सिस्टम और समझौता हुआ नहीं क्या? JF-17 जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो चीन की सैन्य तकनीक से जुड़ा है। ऐसे में अगर तनाव और बढ़ता है तो अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी एक ही मैदान में नजर आ सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट और अगर यूएस? ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, अभी भी शेयर छुई बाजार हुई है। हिल सकते हैं और भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा पड़ असर गया है। दिखाई दे सकता असर है। क्या कुछ नया दिखाई बताओ। भारत देगा? के लिए भी पड़ यह चुका स्थिति है। बेहद अहम है, क्योंकि लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं और भारत का बड़ा तेल आयात इसी क्षेत्र से होता है। फिलहाल दुनिया की नजरें अब सिर्फ मिडिल ईस्ट पर गवर्नमेंट टिकी घूम है। रही है, क्या ये सिर्फ बाकी लोग तो सुरक्षा बढ़ाने चक्कर की ही खा तैयारी रहे हैं। है या फिर आने वाले बड़े युद्ध का ट्रेलर? क्या सच में दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के दरवाजे पर खड़ी हो चुकी है? मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इस आग में कई दूसरे देश भी सीधे तौर पर शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच पीस मीडिएटर यानी शांति वार्ता कराने वाला देश बता रहा है, तो दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठा दिया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने 8,000 सैनिक, JF-70 फाइटर्स और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती दुश्मनी, इजराइल के साथ टकराव और हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी सैन्य गतिविधियों ने
पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। इसी बीच पाकिस्तान लगातार खुद को एक ऐसे देश के तौर पर पेश कर रहा था जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता का पहला दौर भी आयोजित होने की खबरें सामने आई थी। लेकिन अब पाकिस्तान की नई सैन्य तैनाती ने उसके इरादों को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जिस समय पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा कर रहा है, उसी समय वो सऊदी अरब को सैन्य ताकत और सुरक्षा कवच भी दे रहा है। और यही वजह है कि अब मिडिल ईस्ट की राजनीति में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। रॉयटर्स समेत कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तो ने इस टाइम सऊदी बहुत अरब में लाइमलाइट में है। लगभग 8,000 सैनिक तैनात किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने JF-70 लड़ाकू विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन यानी करीब 16 फाइटर जेट्स सऊदी अरब भेजे हैं। इतना ही नहीं, चीन निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन स्क्वाड्रन भी सऊदी अरब में तैनात किए गए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सैनिक ही ऑपरेट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये तैनाती पिछले साल हुए एक गोपनीय रक्षा समझौते के तहत की गई है, जिसके अनुसार किसी भी हमले की स्थिति में पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पहले ही ये बयान दे चुके हैं कि इस समझौते के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी छतरी के दायरे में आएगा। यानी अगर मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी गल्फ ब्लॉक के साथ खड़ा दिखाई देगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान सऊदी अरब में अपने 80,000 तक सैनिक भेज सकता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान का ये कदम नई भू राजनीतिक हलचल पैदा कर चुका है। उसकी सैन्य गतिविधियां ये संकेत दे रही हैं कि वो गल्फ देशों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत कर रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, UAE और पाकिस्तान के रिश्ते पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा समीकरण तय कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या पाकिस्तान कोई बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है, पाकिस्तान कोई बड़ा गेम करने वाला है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट अचानक से क्यों बढ़ गया है और वो भी खाड़ी के एक देश में बढ़ा हुआ है। ये हम क्यों कह रहे हैं, एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 8,000 सैनिक अपने तैनात किए हैं, वो भी तब जबकि मिडिल ईस्ट में इस तरीके का संकट चल रहा है। वहां अगर इस तरह की बड़ी तैनाती, करीब करीब सऊदी अरब में 8,000 सैनिकों की तैनाती हो, एक पूरा का पूरा लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन हो और एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर तैनात किया जाए, तो सवाल उठने लाजमी होंगे कि क्या कोई बड़ा खेल पाकिस्तान के सहारे होने वाला है। तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने आपसी रक्षा समझौते, जो उसका सऊदी अरब से है, उसके तहत करीब करीब 8,000 सैनिकों की तैनाती की है। पूरा का पूरा एक विमान स्क्वाड्रन है और एक वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां तैनात किया गया है। क्या इस तैनाती की बड़ी वजह है, ये अब जानकार जानना चाहते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर नजर रखते हैं, जो इस पूरे मिडिल ईस्ट टेंशन पर नजर रखे हुए हैं। रॉयटर्स की खबरों के मुताबिक एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली यहाँ तैनात की गई है। 3 सुरक्षा अधिकारी और 2 सरकारी सूत्र इस तैनाती की पुष्टि कर रहे हैं। रॉयटर्स इस हवाले से खबर दे रहा है। सूत्रों का कहना है कि महत्वपूर्ण युद्ध सक्षम बल इसे बताया गया। मतलब ये 8,000 कोई ऐसे सैनिक नहीं है कि वेल्ले बैठे थे और उठा के भेज दिया गया, खाली बैठे थे और उठा के बोला गया चलो जरा घूम के आते हैं सऊदी अरब से। ये बहुत महत्वपूर्ण और वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं, 8,000 के करीब। सऊदी अरब की सेना को समर्थन देना इनका पर्पस बताया जा रहा है। कोई बड़ा हमला होता है, अगर सऊदी अरब पर कोई बड़ा हमला होता है तो ये सऊदी अरब की तरफ से फाइट करेंगे। सऊदी अरब का जो सरकारी मीडिया कार्यालय है वो इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहा है, लेकिन रॉयटर्स के जो रिसोर्सेज है, 3 सुरक्षा अधिकारी और 2 सरकारी सूत्र, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। सोर्सेज के हवाले से खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने करीब करीब 16 विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन में पूरा का पूरा बेड़ा आप समझ लीजिए, पूरा का पूरा जत्था समझ लीजिए। विमान बोले तो एक विमान नहीं, पूरे 16 के 16 ये लड़ाकू विमान है। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, अपने बेस्ट, ये चीन के साथ जॉइंटली डेवलप हुए हैं। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, और अप्रैल की शुरुआत में ये पहुंचाए गए थे।
2 ड्रोन स्क्वाड्रन भी तैनात किए गए हैं, करीब करीब 8,000 पाकिस्तानी सैनिक। जरूरत पड़ने पर ये कहा गया है कि और भी सैनिक पाकिस्तान से भेजे जाएंगे। चीन की जो मूल HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, चीन का है ये HQ-9, ये भी तैनात किया गया है। खास बात ये है कि इसका जो HQ-9 को चलाने वाले हैं, जो स्किल्ड हैं सोल्जर, वो पाकिस्तानी सैनिक हैं। और खर्च, इसका जो पूरा खर्च रहेगा वो कौन पे करेगा? वो सऊदी अरब करेगा। अच्छा, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये तैनाती क्या कहलाता है? सही बात है। ये 8,000 सैनिक क्यों गए? क्या मिडिल ईस्ट ये में तैनाती युद्ध क्या बहुत बड़ा कहलाता होने वाला है, जिसकी बिसात बिछा दी गई है, और ये भी कहा जा रहा है और कि और दे जरूरत देंगे। पड़ेगी भाई मुझे बताना। हाँ। इसके क्या मानी है? जो पहले से हजारों पाकिस्तानी सैनिक हैं, उसके अलावा ये 8,000 है। सऊदी अरब में पहले से हजारों पाकिस्तानी सैनिक हैं, उसके हाँ, अलावा ये क्योंकि 8,000 काफी की टाइम से तैनाती धीरे है। धीरे भेज रहे हैं। पाकिस्तानी युद्धपोत की भी तैनाती का जिक्र है। ये सब क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल। ये साफ नहीं हो पाया कि युद्धपोत पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन बात इस तरह की सामने आ रही है। 2025 का इन दोनों के बीच एग्रीमेंट है, हस्ताक्षरित साइंड एग्रीमेंट है कि शर्तें गोपनीय है। दोनों देशों ने ये साफ कर दिया है कि हमले की स्थिति में ये वो एक पैक्ट दूसरे की की रक्षा बात कर करने रहे के लिए बाध्य होंगे। डिफेंस पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हाँ। ख्वाजा आसिफ, वो पहले भी ये संकेत दे चुके हैं। और ये जो समझौता है सऊदी अरब को पाकिस्तान की परमाणु छत्र छाया में रखता है। आज की वीडियो के अंदर जैसे वो लोग बात करते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है कि जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है उसके बाद पाकिस्तान को मतलब ये काम करना भी पड़ेगा, और वो कर भी रहा है। काफी टाइम से हम ये चीजें सुन रहे हैं कि उन्होंने अपने इतने सैनिक भेज दिए, अपने हजारों सैनिक भेज दिए, और इस बार भी उन्होंने कितने फाइटर जेट्स भेजे हैं, और क्या कहते हैं अपने JF-17 16 JF-17 थंडर भेजे हैं, और साथ में अपने 8,000 सैनिक भेजे हैं। और क्योंकि हम सब जानते हैं मिडिल ईस्ट में क्या टेंशन चल रही है, अगर कभी कुछ होता है तो एटलीस्ट सऊदी अरब के पास बैक है, सपोर्ट है पूरी पाकिस्तान की। तो आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव थी हमारे लिए। यार, मीडिएटर होने के साथ साथ पाकिस्तान बहुत सारी जगहों पे उसके टारगेट चल रहे हैं। अगर वो मिडिल ईस्ट के साथ इस तरीके से दोस्ती कर रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अभी माहौल पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हुआ है। और ये चीजें हमारे माइंड में भी चल रही थी, क्योंकि जो सेकंड फेज की मीटिंग होनी थी उसका कोई हाईलाइट्स नहीं आए, उस बारे में कोई भी ऐसे हमने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। तो हमें भी कहीं लग रहा था कि मे भी हो सकता है कि कुछ चीजें अभी नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा। और आई थिंक ये वैसे भी ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आप दो देशों के बीच में एकदम से वॉर को नहीं रुकवा सकते, धीरे धीरे चीजें जो है वो स्टेबल होना स्टार्ट होती है। तो इनकी ये जो हरकत अभी हमने इस वीडियो में देखी ना, कि भाई साहब 8,000 सैनिक जा रहे हैं, उनके HQ-9 जो आर्मी पावर है वो वहां पे दिया जा रहा है, और इनके जो सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट है वो ऑफर किए जा रहे हैं। सो डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा प्लान हो भी सकता है, या मे भी हो सकता है कि ये सब एक श्योरिटी के लिए या डिफेंस पैक्ट को जो उसमें शर्तें रखी गई थी उसे पूरा करने के लिए किया गया हो। लेट्स सी कि इस टॉपिक के ऊपर और कौन सी वीडियोस हमें देखने को मिलेंगी, वो सारी वीडियोस हम अपने इस चैनल पर आप सबके साथ शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, bye. बाय।